اللہ पाक कुरान मजीद के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए ताकि हम इसको समझ कर पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में इसको लागू कर सकें। कुरान मजीद समझने के दो दर्जे हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि एक दर्जा तो है उलमा का, इस तक पहुँचने के लिए स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, तमाम उलूम पर अबूर हासिल करना पड़ेगा। 8-10 साल पढ़ेंगे, फिर 17 उलूम पर मेहनत होगी, तब जाके हमें कुरान मजीद की हकीकत समझ में आएगी और हम इसमें मसाइल अखज़ कर सकेंगे। और एक है आम बंदे का दर्जा, वो इतना ही होना चाहिए कि अगर इमाम किरात कर रहा है तो बस बंदे को पीछे खड़े हुए ये पता चले कि यहाँ जन्नत का तज़किरा है और यहाँ जहन्नुम का तज़किरा है, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का हुक्म दिया है और यहाँ इसने इस चीज़ से मना किया है। यानी कि इंसान को साफ साफ पता चल जाए कि हुक्म क्या जा रहा है। ये अवामुन नास का दर्जा कहलाता है और इसको समझना बहुत ही आसान है। वो कैसे, जरा दिल के कानों से सुनिएगा। आज के ज़माने में पूरे कुरान मजीद के अल्फाज को गिना जा चुका है। कुरान मजीद की कुल आयात 6236 हैं और पूरे कुरान मजीद के अल्फाज 84,000 से कुछ ज़्यादा है। लेकिन मज़े की और अजीब बात यह है कि इनमें से अक्सर अल्फाज वो हैं जो कि कुरान मजीद में बार बार आते चले गए। मिसाल के तौर पर अकीमुस्सलाता, ये 700 मरतबा कुरान मजीद में आया है और या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये 86 मरतबा आया है। लेकिन लफ्ज़ तो एक ही है ना, तो जिसको एक जगह पर मायने का पता चल गया, इसको तो सब जगहों पर मायने का पता चल गया। अब इससे भी अजीब बात ये है कि वो मुख्तलिफ अल्फाज जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए, इनको भी गिना जा चुका है। इनकी तादाद सिर्फ 2000 है, यानी कि सिर्फ 2000 मुख्तलिफ अल्फाज के साथ पूरे कुरान मजीद की गुफ्तगू है। इसका मतलब ये है कि 2000 अल्फाजों के साथ मिलकर कुरान मजीद बना है। अगर हम 2000 अल्फाज के मायने पढ़ लें तो हमारे लिए कुरान मजीद को समझना आसान हो जाएगा। इसमें एक और लुत्फ की बात भी है, जो लोग उर्दू ज़बान बोलते हैं इनके लिए और भी ज़्यादा आसानी है, क्योंकि कुरान मजीद के 500 अल्फाज उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर कब्र, हश्र, रूह, बदन, कलम, किताब, अर्श, कुर्सी, तकवा, जाहिद, तवक्कल, जिन, इंसान, जन्नत, जहन्नुम वगैरह वगैरह। इन 2000 अल्फाज में से 500 उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। बाकी कितने रह गए? बाकी 1500 अल्फाज रह गए। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम सारी ज़िंदगी में कुरान मजीद के 1500 अल्फाज के मानी भी ना देख सके? अगर हमसे ये सवाल कर लिया गया कि तुम डॉक्टर थे, तुम इंजीनियर थे, तुम मेजर थे, तुम कर्नल थे, तुम बिजनेसमैन थे, ए इंसान, तुम्हें हमने ट्रिलियन ऑफ ब्रेन सेल्स जो दिए थे, तुम इन सेल्स से बिजनेस प्लानिंग करते थे, तुम अपना काम खूब अच्छी तरह करना जानते थे, क्या मेरी किताब के सिर्फ 1500 अल्फाज को समझने के लिए तुम्हारे पास फुर्सत नहीं थी? तो हम क्या जवाब देंगे? अगर तो हम रोजाना एक नमाज के बाद एक लफ्ज का तर्जमा पढ़ें तो एक दिन में 5 लफ्जों का तर्जमा हो जाएगा। इस तरह हम कुरान मजीद का ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने का दर्जा हासिल कर सकते हैं। अब बताएं कि क्या कोई बंदा कल ये कह सकेगा कि या अल्लाह मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कुरान समझने की, कुरान तो बड़ा मुश्किल था। हमें चाहिए कि हम करीब में किसी आलिम से मदद लेकर इसको उस्ताद बनाकर कुरान मजीद को सीखना शुरू कर दें, क्योंकि उस्ताद के जरिए इंसान गलतियों से बच जाता है और बगैर उस्ताद के इंसान की बुनियाद ही नहीं हो पाती है। बहरहाल हम चंद महीनों में कुरान मजीद का फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझने का दर्जा हासिल कर लेंगे। फिर अगर कुरान मजीद की तिलावत हो रही होगी तो हमें पता चल रहा होगा कि अल्लाह का फरमान हमसे क्या कह रहा है। इसके अलावा अगर आप इन अल्फाज को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, आप किसी आलिम के पास नहीं जा सकते हैं, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लेक्चर्स मौजूद हैं। अरबी ग्रामर के आप तकरीबन 8 लेक्चर सुन लीजिए, बहुत ही आसान है, करके देख लीजिए। इंशाल्लाह आपको इतनी अरबी ज़रूर आ जाएगी कि आप नमाज को आसानी से समझ सकेंगे, आप कुरान मजीद को आसानी से समझ सकेंगे।